तो हम कर रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, इनके बारे में जान रहे हैं। तो देखो, अगर एल्काइल हैलाइड या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसपे लगे हुए 4 ग्रुप डिफरेंट है, P, Q, R और S, इस पे लगे हुए 4 ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी दिखेगी जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी दिखेगी? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इसमें ये जो PQRS के बॉन्ड्स हैं इसको हम ऐसे बनाते हैं, इसके अंदर जो सॉलिड वाला होता है इसे बोलते हैं वेज। क्या बोलते हैं? वेज। और जो ये डॉटेड होते हैं इसे बोलते हैं डैश। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं डैश एंड वेज स्ट्रक्चर। डैश एंड वेज क्या बताता है? डैश एंड वेज ये बताता है कि अगर हम कार्बन की स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। कैसा है? टेट्राहेड्रल है ना। टेट्राहेड्रल माने सारे बॉन्ड 109.5 पे, कितने पे? 109.5 डिग्री। तो ये सिमेट्रिक है। देखो अभी मेरा हाथ कितना सिमेट्रिक नहीं है, पर पॉइंट इज दिस कि अगर मैं इसको कैसे भी कर दूं तो ये ऐसा ही दिखेगा, एक ऊपर और 3 नीचे, राइट? तो ये सबका एंगल 109.5 है। ठीक है, अब ये जो है ये इसके अंदर अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बनाना चाहूँ कॉपी में तो बना नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? 3D। और मेरे पेपर में सिर्फ 2 ही चीजें आ सकती हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो मैं 2 ही चीजें पेपर में रखता हूँ, एक ये और एक ये। या फिर मैं इधर से दिखाऊं, सपोज ये और ये दोनों एक प्लेन में, तो इन दोनों को मैंने नॉर्मल लाइन बनाया। क्या बनाया? तो ये दोनों मेरे इस बोर्ड की प्लेन में आ रहे हैं, ये दोनों इस बोर्ड की पर हमारा ये वाला बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा है और ये वाला बोर्ड के प्लेन से अंदर जा रहा है। तो जो अंदर जा रहा है उसको हम डैश दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? और जो बाहर आ रहा है उसको वेज दिखाते हैं। उसको क्या दिखाते हैं? वेज। तो डैश एंड वेज का मतलब समझ आया? ये 2 प्लेन में है, एक बाहर आ रहा है और एक अंदर वाला डैश, बाहर वाला वेज। ठीक है, तो ये अगर मैं इस कंपाउंड को इसकी मिरर इमेज बनाना चाहूँ, इसकी क्या बनाना चाहूँ, इसमें 4 ग्रुप डिफरेंट है, तुम्हें दिख रहा है? सबकी का अलग अलग है, A, B, C। ठीक है, क्या मैं इसको घुमा के इसकी मिरर इमेज बनाता हूँ तो अपने दिमाग में अगर इसे सेव कर लूँ ये कैसा दिखता है, मैं इसे घुमाता हूँ 180 डिग्री। ठीक है, तुम बताना वो इसकी मिरर इमेज बनी या नहीं। दिमाग में घुस गया ये ब्लैक पेन पीछे, रेड आगे, ब्लैक ऊपर, पिंक ऑन दी लेफ्ट। अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूँ तो मिरर में पिंक इधर आएगा, ऐसे ऐसे, पिंक ऐसे आएगा, ब्लैक ऊपर ही रहा। देखो ब्लैक ऊपर रहा, पिंक इधर। ब्लैक और पिंक की पोजीशन तो सेम है, पर जो डैश है ये पहले क्या था? अंदर, और ये अब कहाँ है? और ये बाहर था और वो कहाँ चला गया? अंदर। तो क्या ये इसकी सच्ची में मिरर इमेज है या नहीं? नहीं। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाता तो ये पीछे ही रहता और ये आगे ही रहता, बस ये दोनों पोजीशन स्विच हो जाती। असली मिरर इमेज होती इसकी जब ये इधर होता। तो हम घुमा कैसे भी घुमा लो, क्या वो ऐसा बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर। हाँ, नहीं हो पाएगा। करके मैं इसको उस पर दिखाता हूँ एनिमेशन से। सर 2 से हाँ, 2 सेम होंगे तो हो जाएगा। हाँ, जब चारों डिफरेंट है तो उसका जो मिरर इमेज होगी वो इससे अलग कंपाउंड बन के रहेंगे। वो दोनों क्या कहलाएंगे? अलग कंपाउंड। ठीक है, देखो
देखो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। क्या है एक दूसरे की? ये मिरर इमेज है, ऐसी होनी चाहिए मिरर इमेज। ठीक है, अब मैं इस कंपाउंड को देखता हूं, क्या ये इसके ऊपर कॉपी हो पाता है? ये इसकी मिरर इमेज है, हाँ या ना? ठीक है, अब मैं इसको घुमा के ये बनाना चाहता हूं, इसी को घुमाना है बस। देखो वो ये दोनों की पोजीशन सेम हो गई, पर ये Cl आगे आ गया और S कहां चला गया? तो ये दोनों कंपाउंड अलग है कि नहीं? कुछ भी कर लो मैं इसको ये नहीं बना पाऊंगा। दोनों कंपाउंड बिल्कुल सेम है, सबके अंदर एक पीछे जाना चाहिए। हाँ, मतलब Cl पीछे जाए और S आगे। चलो Cl आगे आ गया फिर और S पीछे हो गया, नहीं हो पा रहा ना? चलो Cl और S को करने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती। ठीक है, Cl को S आगे आता है और Cl पीछे। चलो ऐसे करते हैं, कोशिश करते हैं। तो S को आगे ले आया, Cl को पीछे, बन गया। O और N स्विच हो गए, O और N स्विच हो गए। तो प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। पॉइंट इज दिस, अगर कंपाउंड पे लगे चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो हम उसको एक मिरर इमेज और उसको अलग अलग कंपाउंड मानेंगे। उसके मिरर इमेज और वो सेम नहीं है, उसकी मिरर इमेज और वो सेम नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम अगर दो ग्रुप सेम होते, दो ग्रुप क्या होते? सेम। दो ग्रुप सेम है कि नहीं? और ये इसकी मिरर इमेज नहीं, ये इसका, ये सेम कंपाउंड है। अभी देखो इसी मिरर इमेज कैसा है। ये मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज है ये, और एक्चुअली में इसका सेम कंपाउंड भी यही है ना? तो अगर ग्रुप में दो सेम होते, अगर दो ग्रुप भी सेम हो गए तो वो एक ही कंपाउंड है, वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट है तो वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो ग्रुप सेम है। देखिए एक सेकंड, ये इसकी मिरर इमेज है, और अगर मैं इसको घुमा दूं, अच्छा ये दोनों सेम कंपाउंड है, पक्का? ठीक है, अब मैं इसको बस घुमा रहा हूं, इसी कंपाउंड को घुमा रहा हूं, घुमा दिया 180 डिग्री घुमाते हैं, वही इसकी मिरर इमेज बन गई। हुआ तो देख क्या दिक्कत है, ये देखिए इसमें क्या दिक्कत है? मिरर इमेज नहीं है इसमें, बट ब्लू और ग्रीन में तो मतलब कोई चेंज नहीं आया। ब्लू पहले आया लेटर इन्वर्जन है ना, लेटर इन्वर्जन है तो इधर का उधर चला जाएगा, उधर इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर दो ग्रुप सेम होते हैं तो हमारी बस समरी क्या है, इसकी समरी क्या है? इसकी समरी ये है, अगर कार्बन पे लगे चार ग्रुप्स डिफरेंट है, ठीक है, तो उसकी दो फॉर्म्स होंगी, एक वो खुद और एक उसका मिरर इमेज। एक उसका क्या होगा? मिरर इमेज। अच्छा, अगर मिरर इमेज बनानी है तो तुम वेज को डैश और डैश को वेज कर दो। समझ में आ रही है बात? तो जो R है वो चला जाएगा, Q आ जाएगा आगे, और जो R है वो चला जाएगा पीछे। तो ये सारे अलग, ये दोनों सेम कंपाउंड नहीं है ना? क्योंकि हमें देखा है जब चार ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो वो दोनों अलग होते हैं, वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स हैं। इफ
carbon has all 4 groups different. If a carbon has all 4 groups which are different, such a carbon is called chiral carbon. इसे कार्बन को क्या बोलते हैं? chiral carbon या chiral center. तो ये दो फॉर्म, ये कायरल कार्बन है, क्या है? तो कायरल कार्बन कैसे ढूंढोगे? जिस कार्बन पे लगे 4 ग्रुप डिफरेंट है वो कायरल। अच्छा, इन दोनों कंपाउंड में क्या दिक्कत है? मतलब ये है तो बिल्कुल सेम, DQRS PQRS है ना? क्या इसको खाने में फर्क पड़ेगा या देखने में फर्क पड़ेगा या क्या होगा? वैसे सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है, बस एक वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज कभी-कभी अलग होती है, हमारी बॉडी इसको डिस्टिंग्विश कर सकती है। तो अगर सपोज हम एक ग्लूकोज खाते हैं तो दूसरा ग्लूकोज हमें नहीं बचेगा, अगर हम डी ग्लूकोज खाते हैं तो एल ग्लूकोज हमारा नहीं, मतलब एक फॉर्म बचता है। हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमारी बॉडी एक ग्लूकोज जो खाती है वो एक मिरर इमेज खाती है, दूसरी मिरर इमेज वो नहीं खाती, ठीक है, या वो मिलती नहीं है कुछ। तो पॉइंट इज दिस कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट है। किसमें डिफरेंट है? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। मतलब अगर मैंने इसको बीकर में डाल दिया, किसमें डाल दिया? बीकर, ठीक है, इसको डाला PQRS, ठीक है, तो सपोज S जो था वो डैश था, S क्या था और R क्या था, ठीक है, और दूसरे बीकर में मैंने डाल दिया PQRS
Q, इसमें एक R चला गया पीछे और S आ गया और ऐसा, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, कि समझ आ रहा है बच्चे को? अच्छा, तो यहाँ पे हम एक लाइट डालते हैं जिसका एक ही प्लेन होता है। ऐसी लाइट कहलाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या कहलाती है? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब हम इससे पास कराते हैं तो हो सकता है ये लाइट को राइट में रोटेट कर दे। कहाँ पे? लाइट को राइट में रोटेट। और दूसरा कंपाउंड से यही लाइट रोटेट करेंगे तो वो हमेशा उसको लेफ्ट में रोटेट कर रहा है। तो अगर एक कंपाउंड को हम नाम देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या नाम देते हैं? तो दूसरे को बोलते हैं लीवो रोटेटरी। मतलब जब ऐसे जो होगा वो डैश होगा तब वो राइट में नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। एक अगर राइट को रोटेट करता है तो दूसरा लेफ्ट को। हम नहीं बता सकते कि कौन सा राइट को रोटेट करेगा। जो राइट को करेगा वो डेक्स्ट्रो होगा, जो लेफ्ट को करेगा। हाँ, इसका डैश एंड वेज से जो रिलेशन है वो भगवान ने बना के भेजा है, हमने नहीं। तो पॉइंट इज दिस, ये पक्की बात है कि अगर एक राइट में रोटेट कर रहा है तो दूसरा लेफ्ट में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ये बनाना है। हाँ, घूमने से नहीं बनना चाहिए। डीडी को सी है तो इस जी को ले लेते हैं, जी को ले लेते हैं, बदल वापस में बन जाएगा। डीडी को घुमाया तो डी आ गया। घुमा तो ये नीचे चला गया, नीचे चला गया, डीडी नहीं आ घुमाते हुए बन रहा है। तो इस घुमाने के लिए नहीं लगेगा, घुमाने से बन जाए तो दोनों सेम ही हुए। बस घुमाने से फर्क पड़ा, इसमें घुमाने से फर्क नहीं पड़ रहा था। घुमाने की कोशिश करेंगे तो सेम बन नहीं पा रहा। अच्छा, तो दो तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो। ये सिर्फ उन्हीं में जिनमें चार ग्रुप डिफरेंट है। जिनमें चार ग्रुप डिफरेंट नहीं है उनमें एक ही कोई भी कंपाउंड नहीं होता। डेक्स्ट्रो भी नहीं होता, लीवो भी नहीं होता। ठीक है, ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिसके अंदर सपोज PP सेम हो गया। क्या हो गया? PPQR, है ना। तो दो ग्रुप भी अगर सेम हो गए तो ये लाइट जैसे आई थी उसको ऐसे ही भेजेगा। उसके दो फॉर्म नहीं है, मतलब लेफ्ट राइट ही होगा। हाँ, तो लाइट मतलब प्लेन पोलराइज्ड होना चाहिए। हाँ, लाइट प्लेन पोलराइज्ड होनी चाहिए, उसका एक ही कंपोनेंट होना चाहिए। तो ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है? प्लेन पोलराइजेशन मतलब है लाइट वैसे हर एक जगह में फैल रही है पर हम उसको एक ही कंपोनेंट में रखना चाहते हैं, एक ही डायरेक्शन में रखते हैं, तभी तो हम पता लगा पाएंगे वो घूमी या नहीं। अगर कोई चीज सर्कुलर है तो उसको कैसे पता लगाओगे वो घूमेगी नहीं, इसीलिए। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं कंपाउंड दूं तो तुम बता सकते हो कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा नहीं। ये है 2 क्लोरोपेंटेन और ये 3 क्लोरोपेंटेन। कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा नहीं है? ये दोनों ही नहीं है, दोनों है। H पूरे करो पहले और फिर पता लगेगा। बात नहीं, काम करो।
कौन सा है ऑप्टिकली एक्टिव? ये वाला कैसे पता चला? क्योंकि इसमें ये कायरल सेंटर है, उसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। क्यों? देखो इसके पास 2H हो गए सेम, नहीं है कायरल। इसके पास इसके एक H है, तो कायरल हो सकता है एक मिथाइल, एक प्रोपाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, क्लोरीन और हाइड्रोजन। 4 ग्रुप डिफरेंट हो गए PQRS, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये वाला सेम। नहीं आया। इसका हमें ऑप्टिकली एक्टिव होना यानी कि डेक्स्ट्रो और LIGO बनना, वो उसकी कंडीशन थी कि 4 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए PQRS। हाँ या नो? तो इस पे इस कार्बन पे H 3H सेम होगा। इस कार्बन पे 4 ग्रुप होने चाहिए जो अलग अलग। 4 ग्रुप तो है इस कार्बन पे और उनमें से 3H है, तो हो ही नहीं सकता ऑप्टिकली एक्टिव। पर वैसे ही पूरा एक ही तो मॉलिक्यूल है ना। पर एक ही करके पहले सेंटर देखेंगे, कायरल सेंटर पहले देखेंगे। एक CL है, एक CH3 है और एक ये वाला कार्बन है कि नहीं? ये वाला कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन को देखना है तुमने। इस कार्बन पे लगे 4 ग्रुप सेम है या नहीं? तो ये एक कार्बन लगे, क्या है? एक कार्बन। इस कार्बन पे लगे 4 ग्रुप डिफरेंट है या नहीं? है। मिथाइल, H, Cl और प्रोपाइल कायरल है, ठीक है। ये एक आयरन क्योंकि 2H हो गए, 3H हो गए, एक आयरन, एक भी कायरल सेंटर आ गया, ठीक है। और वो तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव, यानी वो मिरर इमेज उसकी सुपर इंपोज नहीं करेगी क्योंकि उसके अंदर एक पॉइंट ऑफ एसिमेट्री आ गया। एक भी कार्बन अगर एक आयरन आ जाए तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। इधर देखते हैं CH3 CH2 CH CH2 CH, ये तो कायरल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि इन पे 4 ग्रुप डिफरेंट नहीं है। इस पे देखते हैं, इस पे एक इथाइल, दूसरा इथाइल, एक H और एक मिथाइल, 2 ग्रुप सेम हो गए, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये इनएक्टिव, ठीक है। पहले हमें एक-एक कार्बन देखना, फिर एक कार्बन देखना है। एक भी कार्बन मिल गया जिसमें 4 ग्रुप डिफरेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, ठीक है। अब बताओ, तुम्हें नहीं समझ आया रात का, दोबारा बताओ। कोई बात नहीं, क्वेश्चन भी जा रहा है। सुपर इंपोज मतलब घुमा के बिल्कुल उसकी कॉपी बनता है। पर एक्चुअली तो बहुत सिंपल ही बता सकते हो ना, नॉन पर एसिमेट्री हो तो फिर वो एक्टिव होगा और सिमेट्री हो तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं तुम्हें समझाता हूँ रात का, बाकी सब बात होगा।